ग्रीस की जमीन जहां हर डिश में छुपा है स्वाद, रंग और कल्चर का जादू। ग्रीस के हर स्ट्रीट, लोकल मार्केट और ट्रेडिशनल किचन में मिलते हैं स्वाद जो आम रेसिपीज से पेयर है। सदियों से अपनी खुशबू, मसले और ट्रेडिशन संभलते आए हैं और हम उन रहस्यमय स्वादों को आपके सामने लाने आए हैं। उन डिशेस के पीछे जाने के लिए जहां ट्रेडिशन, कल्चर और टेस्ट का परफेक्ट मैजिक मिलता है। जैसे हर बाइट में मुंबई का सिनेमैटिक फ्लेवर एक्सपीरियंस। डायनामिक एक्सपीडिशंस में आपका स्वागत है एक नए, वाइब्रेंट और फ्लेवरफुल कुलिनरी एडवेंचर में। एपिसोड 66 आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 फेमस फूड्स ऑफ GREECE। हर बाइट में हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का मैजिक। नए स्वाद, नई परंपराएं, नए कुलिनरी एडवेंचर्स। हमने लास्ट एपिसोड 65 में एक्सप्लोर किया था टॉप 10 मैजिकल प्लेसेस इन बोलिविया दैट लुक लाइक अनदर प्लैनेट, ट्रैवल गाइड इन हिंदी। एक ऐसी जर्नी जो एडवेंचर और मैजिक का परफेक्ट कॉम्बो थी। आज हम ले जा रहे हैं आपको ग्रीस के फ्लेवरफुल स्ट्रीट्स और किचन्स में एक ऐसा जर्नी जहां टेस्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट फ्यूजन है, बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल सिनेमैटिक फ्लेवर के साथ। अगर आपको ग्रीस स्ट्रीट फूड्स एक्सप्लोर करना और अलग अलग सिटीज के स्वाद और ट्रेडिशंस समझना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस फार हाई आपको मिलता है ऐसा फूड कुलिनरी एक्सपीरियंस। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए फुल स्क्रीन में देखिए और महसूस कीजिए ग्रीस के रंग, खुशबू और स्वादों का सिनेमैटिक जादू। अब शुरू करते हैं आज का स्वादिष्ट सफर। एपिसोड 66। आज का 10th ग्रीस फेमस फूड है ज़ाटसीकी। सोचो, एक क्रीमी, टैंगी और रिफ्रेशिंग डिप जो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि हर ग्रीक मील का हीरो है। जब आप पिटा ब्रेड को ज़ाटसीकी में डिप करते हो तो हर बाइट में ग्रीक समर्स का फ्रेशनेस फील होता है। ठंडी दही, क्रंची खीरा और हर्ब्स का अरोमा, एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। ज़ाटसीकी दही, फ्रेशली ग्रेटेड खीरा, लहसुन और हाई क्वालिटी ऑलिव ऑयल का परफेक्ट ब्लेंड है। इसका टेक्सचर स्मूथ, क्रीमी और स्लाइटली चंकी होता है जो एपेटाइजर और पिता के साथ परफेक्ट कॉम्बो बनाता है। ग्रीक होम्स में ब्रेकफास्ट से डिनर तक ये डिप ऑलमोस्ट हर मील में होता है। कभी सलाड्स के साथ, कभी ग्रिल्ड मीट के साइड में और कभी सिंपल पिता के साथ। ये वर्सेटिलिटी हाई ज़ाटसीकी को ग्रीक क्विजीन का सुपरस्टार बनती है। इमेजिन संतोरिनी के टेरेस पर सनसेट के टाइम एक प्लेट फ्रेश पिता और ज़ाटसीकी। एक बाइट में हाई समर ब्रीज और मेडिटेरेनियन का फ्लेवर एक्सपीरियंस हो जाए। हिस्ट्री, ये डिश बाइजेंटाइन एरा से पॉपुलर है। ओरिजिनली टर्की से ग्रीस आई थी और फिर लोकल फ्लेवर्स के साथ ब्लेंड हो गई। एंशिएंट किचन्स में ग्रीक कुक्स हर्ब्स और स्पाइसेस ऐड करते थे ताकि डिप में हर बाइट में फ्लेवर और अरोमा का परफेक्ट बैलेंस हो। ज़ाटसीकी का नेम भी ग्रीक वर्ड तुज सॉल्ट से इंस्पायर्ड माना जाता है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये लाइटली सॉल्टेड दही से बनती थी। ओवर सेंचुरीज ज़ाटसीकी ने स्ट्रीट फूड कल्चर, होम कुकिंग और फेस्टिव मील्स में अपना स्पेस बना लिया है। ग्रीस में हर मील में बैलेंस और फ्रेशनेस का ये सिंबल है, एक ट्रेडिशन जो सदियों से चल रहा है। फन फैक्ट्स, समर में ज़ाटसीकी को कोल्ड सैलड के साथ सर्व करना कॉमन है। इसका रिफ्रेशिंग इफेक्ट होता है जो हीट और ऑयल रिच फूड्स को बैलेंस करता है। ग्रीक हाउस होल्ड्स में ये ऑलमोस्ट हर मील का पार्ट है। छोटा एपेटाइजर हो या डिनर टेबल का हाईलाइट, ज़ाटसीकी कभी मिस नहीं होता। ऑलिव ऑयल का ड्रिजल और फ्रेश दिल या मिंट ऐड करना ऑप्शनल,
पर ये ट्वीक फ्लेवर्स को और सिनेमैटिक बनाता है। स्ट्रीट वेंडर्स भी अपना सीक्रेट वर्जन सर्व करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा गार्लिक, थोड़ा लेमन जेस्ट, जो हर बाइट को यूनिक टच देता है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। हर ग्रीक मील में बैलेंस और फ्रेशनेस का सिंबल है। ये डिश सिर्फ टेस्ट का नहीं, लाइफस्टाइल का भी पार्ट है। ग्रीक डाइनिंग कल्चर में एक प्लेट ज़ात्सीकी शेयरिंग, टुगेदरनेस और हॉस्पिटैलिटी का सिंबल। चाहे फैमिली गैदरिंग हो, चाहे ट्रेडिशनल टैवर्न डिनर, ये डिप एक रिचुअल की तरह सर्व होती है और हर बाइट में मेडिटेरेनियन हेरिटेज का फ्लेवर फील होता है। एक बाइट में हाई ग्रीस की फ्रेशनेस और कुलिनरी सिंप्लिसिटी का मजा। ज़ात्सीकी ना सिर्फ एक डिप है, बल्कि ग्रीक लाइफस्टाइल और मेडिटेरेनियन एसेंस का एडिबल फॉर्म है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पिता और ज़ात्सीकी का कॉम्बो ट्राई करें, इमेजिन करें संतोरिनी के टेरेसेस, वार्म सनलाइट, ओशन ब्रीज और हर बाइट में एक सिनेमैटिक फ्लेवर जर्नी का मजा। आज का 9th ग्रीस फेमस फूड है स्पनकोपिता स्पिनिच फेटा पाई। सोचो एक फ्लेकी बटरी फिलो पेस्ट्री जो अंदर से क्रीमी और चीजी फिलिंग से भरी हो और हर बाइट में ग्रीक ट्रेडिशन और कंफर्ट का मजा दे। जब ये फ्रेशली बेक्ड होती है तो अरोमा हाई ग्रीक किचन्स और फेस्टिव टेबल्स का सिनेमैटिक एसेंस ले आता है। स्पिनिच और फेटा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हर्ब्स और ऑलिव ऑयल का सटल ट्विस्ट के साथ। ये डिश स्पिनिच, फेटा चीज और एरोमेटिक हर्ब्स को डेलिकेट फिलो पेस्ट्री शीट्स में लेयर करके बेक की जाती है, ताकि हर लेयर का क्रंच और क्रीमी फिलिंग का बैलेंस परफेक्ट हो। ग्रीक होम्स में ये डिश ब्रेकफास्ट के लिए, स्नैक्स के लिए और स्पेशल ओकेजन पर सर्व की जाती है। स्लोमो शॉट में स्पिनिच और फेटा का मिक्स दिखाए, फिर पेस्ट्री को ओवन में बेक करके ह्यू क्लोज अप गोल्डन क्रस्ट के साथ सिनेमैटिक फील क्रिएट करें। हिस्ट्री। स्पनकोपिता का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में हुआ और ये रिचुअल और फेस्टिवल्स का इंटीग्रल पार्ट थी। ट्रेडिशनल ग्रीक हाउसहोल्ड्स में स्पेशल ओकेजन पर ये डिश सर्व होती थी और जनरेशंस के थ्रू रेसिपीज पास हुई। हर रीजन का अपना स्लाइट ट्विस्ट है, कुछ में हर्ब्स ज्यादा, कुछ में चीज क्रीमी, पर हर वर्जन ग्रीक हेरिटेज और कुलिनरी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। फन फैक्ट्स। स्पनकी का मतलब है स्पिनिच और ये डिश लिटरली ग्रीन डिलाइट का एक्सपीरियंस देती है। वेजिटेरियन फेवरेट, ब्रेकफास्ट और स्नैक दोनों में पॉपुलर। ऑलिव ऑयल और फ्रेश हर्ब्स का सटल ड्रिजल इस डिश को और प्रीमियम बना देता है। ग्रीक टैवर्न्स और मॉडर्न रेस्टोरेंट्स में भी ये डिश आइकॉनिक स्टेटस होल्ड करती है। कल्चरल इम्पोर्टेंस। ग्रीक फैमिलीज में ये कंफर्ट फूड का सिंबल है और सेलिब्रेशंस का इंटीग्रल पार्ट। हर फेस्टिवल टेबल, फैमिली गैदरिंग और पिकनिक में स्पनकोपिता सर्व होती है, एक बाइट में ट्रेडिशन, फ्लेवर और कम्युनिटी का परफेक्ट कॉम्बो। हर बाइट में फ्लेकी पेस्ट्री और क्रीमी फिलिंग का सिनेमैटिक मैजिक है। ये डिश न सिर्फ ग्रीक क्विजीन का प्राइड है, बल्कि हर बाइट में हिस्ट्री और कल्चर का एडिबल एक्सपीरियंस भी है। जब आप स्पनकोपिता का स्लाइस लें, इमेजिन करें ग्रीक किचन्स, ऑलिव ग्रोव्स और सनलिट टेरेसेस का फुल सेंसरी एक्सपीरियंस। आज का 8th ग्रीस फेमस फूड है सोवल की ग्रीक ग्रिल्ड स्क्यूअर्स। सोचो खुले आसमां के नीचे जलती हुई चारकोल ग्रिल, उस पर सिसलिंग स्क्यूअर्स और हवा में घूमती हुई हर्ब्स और ऑलिव ऑयल की खुशबू। सोवल की सिर्फ ग्रिल्ड मीट नहीं है, ये ग्रीस के स्ट्रीट लाइफ का हार्ट बीट है। हर स्क्यूअर के साथ एक स्मोकी, जूसी और हर्बी एक्सपीरियंस मिलता है जो एकदम सिनेमैटिक लगता है। सोवल की चिकन, पोर्क या लैम्ब के टेंडर पीसेस से बनाया जाता है, जिन्हें ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, गार्लिक और ट्रेडिशनल ग्रीक हर्ब्स में मैरिनेट करके वुडन या मेटल स्क्यूअर्स में ग्रिल किया जाता है। ग्रिल पार जाते हाई मीट का सरफेस क्रिस्पी हो जाता है, जबकि अंदर से जूसी रहता है।
इसे पिता ब्रेड के साथ ज़ात्ज़ीकी और फ्रेश वेजीज के कॉम्बो में सर्व किया जाता है, जो हर बाइट को बैलेंस्ड और सैटिस्फाइंग बना देता है। स्ट्रीट स्टॉल्स से लेकर हाई एंड टैवर्न्स तक सोवल की हर जगह एक जैसे प्यार के साथ खाया जाता है। हिस्ट्री। सोवल्की का ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस से माना जाता है, जब सोल्जर्स बैटलफील्ड में जल्दी और इजीली कुक होने वाले मील्स प्रेफर करते थे। स्क्यूअर्स पर मीट ग्रिल करना प्रैक्टिकल भी था और टेस्टी भी। टाइम के साथ ये डिश ग्रीक डेली लाइफ का हिस्सा बन गई और हर जनरेशन ने इसमें अपना फ्लेवर ऐड किया। आज जो सोवल्की हम देखते हैं वो एंशिएंट सिंप्लिसिटी और मॉडर्न स्ट्रीट फूड कल्चर का परफेक्ट मिक्स है। फन फैक्ट्स। ग्रीक स्ट्रीट फूड कल्चर में सोवल्की सबसे आइकॉनिक डिश मानी जाती है। ऑलिव ऑयल और हर्ब्स से मैरिनेशन ग्रीक कुकिंग का सिग्नेचर स्टाइल है। हर सिटी का अपना सोवल्की स्टाइल होता है, कहीं मीट क्यूब्स बेड होते हैं, कहीं स्पाइसेस ज्यादा बोल्ड। नाइट टाइम फूड सीन्स में सोवल्की स्टॉल्स सबसे ज्यादा क्राउडेड होते हैं। कल्चरल इम्पोर्टेंस। सोवल्की ग्रीक स्ट्रीट फूड का स्टेपल है और फास्ट फूड कल्चर का ओरिजिन माना जाता है। ये डिश फ्रेंड्स के साथ लेट नाइट स्नैक, क्विक लंच या फैमिली डिनर हर मोमेंट का पार्ट है। ग्रीक कल्चर में सोवल्की शेयरिंग, कैजुअल डाइनिंग और एवरीडे हैप्पीनेस का सिंबल है। ये वही डिश है जो टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों को एक हाई ग्रिल के पास खड़ा कर देती है। हर बाइट में स्मोकी और हर्बी फ्लेवर, ट्रूली अल्टीमेट ग्रीक स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस। सोवल्की एक डिश नहीं बल्कि ग्रीस के स्ट्रीट्स, लोगों और लाइफस्टाइल का एडिबल स्नैपशॉट है। जब भी आप सोवल्की का स्क्यूअर देखें, इमेजिन करें एथेंस की गलियां, सिसलिंग ग्रिल्स और हर बाइट में एक सिनेमैटिक ग्रीक वन। आज का 7th ग्रीस फेमस फूड है मौस्साका, लेयर्ड एगप्लांट मीट कैसरोल। जब ओवन से निकलती हुई एक गरम मौस्साका की ट्रे सामने आती है तो सिर्फ खाना नहीं, पूरा ग्रीक कंफर्ट और ट्रेडिशन टेबल पर आ जाता है। गोल्डन बेचमेल सॉस की स्मूथ लेयर, नीचे सॉफ्ट एगप्लांट और परफेक्टली सीजन्ड मिंस्ड मीट, हर लेयर एक अलग कहानी सुनती है। मौस्साका को सिर्फ खाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है, बिल्कुल ग्रीक फैमिली डिनर्स की तरह, जहां वक्त धीरे चलने लगता है। डिस्क्रिप्शन। लेयर्स का मैजिक। मौस्साका एक लेयर्ड कैसरोल डिश है जिसमें सबसे पहले फ्राइड या बेक्ड एगप्लांट की सॉफ्ट लेयर होती है। इसके ऊपर आता है मिंस्ड मीट जो ऑलिव ऑयल, ओनियंस, गार्लिक, टोमेटोज और एरोमेटिक स्पाइसेस के साथ स्लो कुक्ड होता है। और सबसे ऊपर होती है इसका क्राउन, क्रीमी बेचमेल सॉस, जो बेकिंग के बाद गोल्डन और सिल्की बन जाती है। जब ये डिश ओवन में बेक होती है तो हर लेयर एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाती है। रिजल्ट। एक रिच, कंफर्टिंग और डीपली फ्लेवरफुल डिश जो हर स्पून के साथ ग्रीस के घरों और टैवर्न्स की याद दिला देती है। हिस्ट्री। मौस्साका का मॉडर्न वर्जन 1920s में ग्रीस में पॉपुलर हुआ, जब ग्रीक शेफ निकोलाउस सेलिमेंट्स ने फ्रेंच स्टाइल बेचमेल सॉस को ट्रेडिशनल एगप्लांट मीट डिश के साथ कॉम्बाइन किया। लेकिन मौस्साका की रूट्स और भी गहरी है। इस डिश का कॉन्सेप्ट ऑटोमैन एरा और मिडल ईस्टर्न क्विजीन से आया, जहां लेयर्ड एगप्लांट और मीट डिशेस पहले से बनाई जा रही थी। ग्रीस ने इस रेसिपी को अपनी आइडेंटिटी दी, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स और बेकिंग टेक्निक के साथ, और मौस्साका को अपना नेशनल कंफर्ट फूड बना दिया। आज जो मौस्साका हम जानते हैं वो हिस्ट्री और इनोवेशन का परफेक्ट फ्यूजन है। फन फैक्ट्स जो कम लोग जानते हैं। मौस्साका को ओवन में बेक करना मैंडेटरी माना जाता है। बिना बेकिंग मौस्साका कंप्लीट नहीं होती। हर ग्रीक रीजन का अपना ट्विस्ट होता है। कहीं पोटैटोज ऐड होते हैं,
कहीं सिर्फ एग प्लांट और कहीं वेजिटेरियन मौसाका, जिसमें मीट की जगह लेंटिल्स या वेजिटेबल्स यूज होती है। ये डिश फ्रेश के साथ साथ नेक्स्ट डे और भी ज्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि फ्लेवर्स और डीपली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ग्रीक होम्स में मौसाका अक्सर वीकेंड या स्पेशल ओकेजन के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये टाइम और पेशेंस मांगती है। कल्चरल इम्पोर्टेंस, सिर्फ डिश नहीं, इमोशन। मौसाका ग्रीक फैमिली कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। फेस्टिवल्स, संडे लंचेस, फैमिली गैदरिंग्स, बिना मौसाका के ये ओकेजन अधूरे माने जाते हैं। ये डिश शेयरिंग और टुगेदरनेस का सिंबल है। एक बड़ी ट्रे, फैमिली के सब लोग टेबल के आईआरडी गर्ड और हर सर्विंग के साथ स्टोरीज, लाफ्टर और मेमोरीज शेयर होती है। इसलिए मौसाका सिर्फ फूड नहीं, ग्रीक हॉस्पिटैलिटी और वार्मथ का टेस्ट है। फाइनल थॉट्स। हर लेयर में टेस्ट और ट्रेडिशन का परफेक्ट ब्लेंड। मौसाका एक डिश नहीं, बल्कि ग्रीस के घरों, हिस्ट्री और इमोशंस का एडिबल एक्सपीरियंस है। जब भी आप मौसाका का एक बाइट लें, इमेजिन करें एक ग्रीक किचन, स्लो बेक्ड अरोमास और हर लेयर में सदियों पुरानी कुलिनरी कहानी। आज का 6th ग्रीस फेमस फूड है डॉलमेट्स। ग्रीक किचन्स की एक ऐसी डिश जो दिखने में सिंपल लगती है, पर जिसमें छुपा होता है सदियों पुराना कुलिनरी विजडम। नरम ग्रेप लीव्स के अंदर बैन राइस, हर्ब्स और ऑलिव ऑयल का एक फ्रेग्रेंट वर्ल्ड, जहां हर रोल पेशेंस, केयर और ट्रेडिशन का सिंबल है। डॉलमेट्स सिर्फ खाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनाए जाते हैं। डॉलमेट्स बनाने की शुरुआत होती है फ्रेश ग्रेप लीव्स से, जिन्हें पहले सॉफ्ट किया जाता है ताकि वो परफेक्टली रोल हो सके। अंदर भरा जाता है एरोमेटिक राइस, डिल, पार्सली, ओनियंस, ब्लैक पेपर और रिच ग्रीक ऑलिव ऑयल। कुछ रीजन्स में इसमें मिंस्ड मीट भी ऐड किया जाता है, जो डिश को और ज्यादा हर्टी बना देता है। कुकिंग के बाद ऊपर से लेमन जूस का ड्रिजल इस डिश को देता है एक रिफ्रेशिंग टैंगी फिनिश, जो मेडिटरेनियन क्विजीन की पहचान है। हिस्ट्री, ओरिजिन, डीप कल्चरल रूट्स। डॉलमेट्स का सफर शुरू होता है एंशिएंट ग्रीस से, जहां ये डिश रॉयल बैंक्वेट्स और हाई क्लास सेरेमनीज का हिस्सा होती थी। ग्रेप लीव्स का उसे सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं, बल्कि प्रेजर्वेशन और अरोमा के लिए भी होता था। ऑटोमन एम्पायर के टाइम स्टफ्ड डिशेस पूरे मेडिटरेनियन रीजन में फैली, लेकिन ग्रीस ने डॉलमेट्स को अपनी यूनिक आइडेंटिटी दी। आज भी इसका रेसिपी जनरेशंस के थ्रू पास होता आ रहा है। फन फैक्ट्स, एंगेजिंग लाइन। फन फैक्ट ये है कि डोलमा का मतलब होता है स्टफ। डॉलमेट्स को कभी वार्म सर्व किया जाता है और कभी बिल्कुल चिल्ड, स्पेशली समर्स में। ग्रीक फास्टिंग पीरियड्स के दौरान वेजिटेरियन डॉलमेट्स काफी पॉपुलर होते हैं, जबकि मीट फिल्ड वर्जन्स फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस का स्टार होते हैं। कल्चरल इम्पोर्टेंस, इमोशन, हॉस्पिटैलिटी। ग्रीक कल्चर में डॉलमेट्स का मतलब है वेलकम और वार्मथ। कोई गेस्ट आए तो ये डिश टेबल पर जरूर होती है। फैमिली गैदरिंग्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और संडे लंचेस। डॉलमेट्स हर ओकेजन को स्पेशल बनाता है। ये डिश बताती है कि ग्रीक फूड सिर्फ टेस्ट नहीं, कनेक्शन और टुगेदरनेस भी है। एक छोटा सा ग्रेप लीफ रोल, पर उसके अंदर बंद है हिस्ट्री, कल्चर और लव। डॉलमेट्स ये याद दिलाता है कि ग्रीस का फूड लाउड नहीं होता, वो सॉफ्ट, बैलेंस्ड और सोलफुल होता है।
आज का फिफ्थ ग्रीस फेमस फूड है ग्रीक सैलड, जिसे ग्रीस में होरियातिकी कहा जाता है। ये सिर्फ एक सैलड नहीं है, ये ग्रीस की जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। फ्रेश हवा, धूप से पक्के ह्यू वेजिटेबल्स और ऑलिव ऑयल की खुशबू, हर बॉल में मेडिटेरेनियन सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी बसी होती है। होरियातिकी लाउड नहीं होती, ये क्वाइटली इम्प्रेस करती है। इंग्रेडिएंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ट्रेडिशनल ग्रीक सैलड बनाई जाती है। फ्रेश टोमेटोज, क्रिस्प क्यूकम्बर्स, स्लाइस्ड ओनियंस, ब्राइनी ऑलिव्स और थिक फेटा चीज के स्लैब से। इसमें लेट्यूस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ग्रीक क्विजीन फ्रेशनेस को डाइल्यूट नहीं करती। ऊपर से ड्रिजल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ओरेगानो और कभी कभी सी सॉल्ट। नो हेवी ड्रेसिंग, नो सॉसेस, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का नेचुरल फ्लेवर। हर बाइट जूसी, क्रंची और क्रीमी का परफेक्ट बैलेंस होता है। टेस्ट एक्सपीरियंस, सेंसरी स्टोरी टेलिंग। जब आप ग्रीक सैलड का पहला बाइट लेते हो तो पहले टोमेटो की स्वीटनेस फील होती है, फिर क्यूकम्बर की फ्रेशनेस, ऑलिव्स का साल्टी पंच और फेटा चीज का क्रीमी क्रम्बल। ऑलिव ऑयल हर इंग्रेडिएंट को एक साथ बाइंड करता है, बिना ओवरपावर किए। ये सैलड हैवी नहीं लगती, बल्कि बॉडी को लाइट और रिफ्रेश्ड महसूस करवाती है, बिल्कुल ग्रीक कोस्टल लाइफस्टाइल की तरह। हिस्ट्री, ओरिजिन। होरियातिकी का ओरिजिन डायरेक्टली ग्रीक विलेजेस से आता है। फार्मर्स और विलेजर्स समर के टाइम अपने फील्ड्स से फ्रेश वेजिटेबल्स तोड़कर सिंपल मील्स बनते थे। 20वीं सेंचुरी में जब टूरिज्म ग्रीस में बढ़ने लगा, ये सैलड वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और ग्रीस में आज भी ये टूरिस्ट डिश नहीं, डेली लाइफ का हिस्सा है। हर घर, हर टावरना अपनी होरियातिकी प्राउडली सर्व करता है। फन फैक्ट्स, एंगेजिंग लेयर। फन फैक्ट, ट्रेडिशनल ग्रीक सैलड में फेटा चीज क्रम्बल नहीं की जाती, बल्कि एक बड़ा स्लैब ऊपर रखा जाता है। ग्रीक सैलड को अक्सर ब्रेड के साथ खाया जाता है, ताकि ऑलिव ऑयल और टोमेटो जूस वेस्ट ना हो। इस डिश का कोई फिक्स्ड रेसिपी नहीं, लेकिन एक रूल जरूर है, इंग्रेडिएंट्स हमेशा फ्रेश होने चाहिए। कल्चरल इंपॉर्टेंस, लाइफस्टाइल एंगल। ग्रीक सैलड ग्रीस के मेडिटेरेनियन लाइफस्टाइल का सिंबल है। ये बताती है कि ग्रीक लॉग बैलेंस और हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हैं। हेवी सॉसेस, प्रोसेस्ड फूड, ये ग्रीक टेबल का पार्ट नहीं, होरियातिकी हर मील के साथ होती है। लंच हो, डिनर हो या सी साइड टैवर्न का सिंपल मील, ये फूड से ज्यादा एक माइंडसेट है। Why it's timeless? ग्रीक सैलड कभी ट्रेंड में नहीं आती, क्योंकि वो कभी ट्रेंड से बाहर जाती ही नहीं। हर जनरेशन इसे सेम तरीके से एंजॉय करती है। नो री इन्वेंशन नीडेड, नो अपग्रेड रिक्वायर्ड। ये डिश प्रूफ है कि सिंप्लिसिटी हाई सबसे बड़ी लक्ष्योरी होती है। एक सिंपल बॉल, पर उसमें छुपा है ग्रीस का सोल। ग्रीक सैलड, होरियातिकी, ये याद दिलाती है कि बेस्ट फूड वही होता है जो नेचर के सबसे करीब हो। आज का फोर्थ ग्रीस फेमस फूड है बाकलवा, एक ऐसी डेजर्ट जो सिर्फ मीठी नहीं होती, बल्कि सेलिब्रेशन की फीलिंग लेकर आती है। पतली पतली फिल्लो लेयर्स, बीच में नट्स का खजाना और ऊपर से हनी सिरप का स्लो ड्रिजल।
बाकलवा ग्रीस की हर खुशी का स्वीट एक्सप्रेशन है। ये डेजर्ट सिर्फ खाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। बाकलवा बनाई जाती है अल्ट्रा थिन फिलो पेस्ट्री शीट्स से, जिन्हें बटर या ऑलिव ऑयल से ब्रश किया जाता है। हर लेयर के बीच फाइनली चॉप्ड नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स और पिस्ताचियोज का रिच मिक्स। बेकिंग के बाद इस पार डाला जाता है वार्म हनी या शुगर सिरप, जो धीरे धीरे लेयर्स के अंदर सोख होता है। रिजल्ट ऊपर से क्रंची, अंदर से जूसी और फ्रेग्रेंट स्वीटनेस। हर बाइट एक टेक्सचर एक्सप्लोजन होता है। टेस्ट एक्सपीरियंस, सेंसरी स्टोरी टेलिंग। जैसे ही आप बाकलवा का पहला बाइट लेते हो, पहले फिलो का क्रिस्प क्रैक सुनाई देता है, फिर नट्स का नट्टी डेप्थ और एंड में हनी की स्मूथ स्वीटनेस। ये डेजर्ट हैवी होने के बाद भी बैलेंस्ड फील होती है, क्योंकि स्वीटनेस ओवरपावर नहीं करती। बाकलवा स्लो डेजर्ट है, जो बाइट बाय बाइट एंजॉय की जाती है, बिल्कुल ग्रीक लाइफस्टाइल की तरह। हिस्ट्री, ओरिजिन, डीप कल्चरल जर्नी। बाकलवा का ओरिजिन ट्रेस होता है ऑटोमन एम्पायर तक, जहां रॉयल किचन्स में ये डेजर्ट परफेक्शन के साथ बनाई जाती थी। ट्रेड राउट्स के साथ साथ ये रेसिपी ग्रीस तक पहुंची। ग्रीक बेकर्स ने इसे अपना टच दिया। बेटर नट्स, एरोमेटिक हनी और मेडिटरेनियन सिंप्लिसिटी के साथ टाइम के साथ बाकलवा ग्रीक फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेलिब्रेशंस का परमानेंट पार्ट बन गई। फन फैक्ट्स, एंगेजिंग, रिलेटेबल। फन फैक्ट, ट्रेडिशनल बाकलवा बनाने में कभी कभी 30-40 फिलो लेयर्स होती है। हर ग्रीक फैमिली का अपना सीक्रेट सिरप रेशियो होता है। बाकलवा को अक्सर डायमंड या स्क्वायर शेप में कट किया जाता है, सिंबलाइजिंग अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी। ये डेजर्ट अक्सर चाय या ग्रीक कॉफी के साथ सर्व होती है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, इमोशन, सेलिब्रेशन। ग्रीक कल्चर में बाकलवा सिर्फ डेजर्ट नहीं, सेलिब्रेशन का सिग्नल है। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, फैमिली गैदरिंग्स, रिलीजियस हॉलिडेज, बाकलवा हर जगह होती है। गेस्ट्स के लिए बाकलवा सर्व करना रिस्पेक्ट और वार्मथ का साइन माना जाता है। ये डिश बताती है कि ग्रीक हॉस्पिटैलिटी मीठा और जेनरस होता है। वाई बाकलवा इज टाइमलेस। बाकलवा ट्रेंड फॉलो नहीं करती, वो ट्रेडिशन फॉलो करती है। मॉडर्न डेजर्ट्स आए और गए, पर बाकलवा अपनी जगह पे सॉलिड खादी रही, क्योंकि जब फ्लेवर्स प्योर हो तो रीइन्वेंशन की जरूरत नहीं होती। क्रंची लेयर्स, वार्म हनी और नट्स का रॉयल टच। बाकलवा ये याद दिलाती है कि ग्रीस के सेलिब्रेशंस सिर्फ देखे नहीं जाते, टेस्ट किए जाते हैं। आज का थर्ड ग्रीस फेमस फूड है जाइरोस। ग्रीक स्ट्रीट्स का हार्ट बीट, एक ऐसा रैप जो भूख से ज्यादा कल्चर को सैटिस्फाई करता है। रोटिसरी पार घूमता हुआ मीट, गरम पिता ब्रेड, ठंडी जैटसी की और फ्रेश वेजीज। जाइरोस सिर्फ स्ट्रीट फूड नहीं, ये ग्रीस की डेली लाइफ का टेस्ट है। फास्ट, फ्लेवरफुल और ऑनेस्ट जाइरोस बनाने की शुरुआत होती है स्लो रोस्टेड मीट से। चिकन, पोर्क या लैम्ब मीट को वर्टिकल रोटिसरी पार घुमाया जाता है, जहां हर्ब्स, स्पाइसेस और ऑलिव ऑयल धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होते जाते हैं।
जब मीट परफेक्टली जूसी हो जाता है तो यूज थिन स्लाइसेस में शेव किया जाता है। ये मीट गरम पिता ब्रेड में जाता है, साथ में फ्रेश टोमेटोज, ओनियंस, फ्राइज और क्रीमी ज़ैटसीकी सॉस। हर लेयर का अपना रोल होता है। नो एक्स्ट्रा, नो वेस्ट। टेस्ट एक्सपीरियंस, सेंसरी स्टोरी टेलिंग। जायरोस का पहला बाइट सॉफ्ट पिता से स्टार्ट होता है, फिर जूसी हर्बी मीट का पंच, ज़ैटसीकी की कूलिंग फ्रेशनेस और वेजीज का क्रंच। ये रैप हैवी होने के बाद भी बैलेंस्ड लगता है। स्पाइसी, हर्बी, साल्टी और फ्रेश, सब एक हाई बाइट में। इसीलिए जायरोस एक बार नहीं, बार बार खाया जाता है। हिस्ट्री, ओरिजिन, अर्बन ग्रीक स्टोरी। जायरोस का मॉडर्न वर्जन 1920s में एथेंस के स्ट्रीट्स पर पॉपुलर हुआ। टर्किश डना से इंस्पायर होकर ग्रीक लॉगॉन ने इसे अपना बना लिया। ग्रीक हर्ब्स, ऑलिव ऑयल और पिता ब्रेड के साथ जायरोस ने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की पोस्ट वॉर ग्रीस में। ये फास्ट, अफोर्डेबल और फिलिंग मील बना जो वर्कर्स, स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स सबके लिए परफेक्ट था। फन फैक्ट्स, स्ट्रीट फूड चार्म। फन फैक्ट, जायरोस का मतलब होता है टर्न या स्पिन, जो रोटेसरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीस में जायरोस को अक्सर स्टैंडिंग खाया जाता है, स्ट्रीट के बीच दोस्तों के साथ, लेट नाइट हंगर हो या क्विक लंच। जायरोस हर टाइम का हीरो है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, डेली लाइफ एंगल। जायरोस ग्रीक कल्चर में लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी है। ये हर सिटी, हर स्ट्रीट, हर नेबरहुड में मिलता है। ऑफिस ब्रेक्स, कॉलेज डेज, फैमिली डिनर्स के बीच का ब्रिज है जायरोस। ये डिश बताती है कि ग्रीक फूड सिर्फ रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं, डेली लाइफ के लिए होता है। Why जायरोस इज टाइमलेस। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जायरोस वही रहता है। क्योंकि जब टेस्ट रिलायबल हो तो चेंज की जरूरत नहीं होती। जायरोस कंसिस्टेंसी का सिंबल है। हर बाइट में सेम सेटिस्फैक्शन। एक सिंपल रैप पर उसमें बंद है ग्रीक स्ट्रीट्स की एनर्जी, कल्चर और कंफर्ट। जायरोस ये याद दिलाता है कि बेस्ट फूड अक्सर हाथों में पकड़कर ही खाया जाता है। आज का सेकंड ग्रीस फेमस फूड है फेटा चीज। ग्रीक क्विजीन का वो एलिमेंट जिसके बिना टेबल अधूरी लगती है। सॉफ्ट टेक्सचर, टैंगी टेस्ट और सेंचुरीज पुरानी लेगेसी। फेटा सिर्फ चीज नहीं, ग्रीस की कुलिनरी आइडेंटिटी है। हर सैलड, हर पाई, हर बाइट में फेटा ग्रीस की सिग्नेचर छोड़ जाता है। डिस्क्रिप्शन, मिल्क, टेक्सचर, टेस्ट। फेटा चीज ट्रेडिशनली बनाई जाती है शीप मिल्क या शीप और गोट मिल्क के ब्लेंड से। इसका टेक्सचर सॉफ्ट और क्रम्बली होता है और टेस्ट स्लाइटली साल्टी, टैंगी और फ्रेश। फेटा को अक्सर ब्राइन में स्टोर किया जाता है, जो इसके फ्लेवर को और डिपेंड करता है। ये चीज मेल्ट कम करती है, इसीलिए सलाड्स, पाइस और एपेटाइजर्स के लिए परफेक्ट है। एक छोटा सा पीस भी पूरी डिश को एलिवेट कर देता है। टेस्ट एक्सपीरियंस, सेंसरी स्टोरी टेलिंग। जब आप फेटा का बाइट लेते हो तो पहले एक लाइट सॉल्टीनेस फील होती है, फिर मिल्क की नेचुरल रिचनेस और एंड में रिफ्रेशिंग टैंग। ये हैवी चीज नहीं है, ये क्लीन और बैलेंस्ड है।
इसी वजह से फेटा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के लिए परफेक्ट माना जाता है। गर्म हो या ठंडा, फेटा हर फॉर्म में अपनी पर्सनालिटी रिटेन करता है। हिस्ट्री, ओरिजिन, एंशिएंट ग्रीस स्टोरी। फेटा का जिक्र मिलता है एंशिएंट ग्रीस के टेक्स्ट्स में, होमर की ओडिसी में भी शीप मिल्क चीज का रेफरेंस आता है, जिसे फेटा का एंसेस्टर माना जाता है। ग्रीक शेपर्ड्स सेंचुरीज से इस चीज को सिंपल टेक्निक्स से बनते आए हैं। ब्राइन प्रेजर्वेशन ने ग्रीक विलेजेस में फेटा को लॉन्ग लास्टिंग और रिलायबल फूड बनाया। ये चीज सिर्फ सरवाइव नहीं हुई, टाइम के साथ और आइकॉनिक होती गई। फन फैक्ट्स, मॉडर्न रेलेवेंस। फन फैक्ट, फेटा चीज को ईयू का प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन ऑफ ओरिजिन (पीडीओ) स्टेटस मिला हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ ग्रीस में बनी चीज ऑफिशियली फेटा कह सकती है। फेटा सलाड्स, स्पनकोपिता, पेस्ट्रीज, स्टफ्ड वेजिटेबल्स और इवन ग्रिल्ड डिशेस में उसे होती है। ये चीज वेजिटेरियन डिशेस को भी रिच और सैटिस्फाइंग बना देती है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, बैकबोन ऑफ ग्रीक क्विजीन। ग्रीक क्विजीन में फेटा सपोर्टिंग एक्टर नहीं, लीड रोल में है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हर मील में इसका प्रेजेंस होता है। ग्रीक हाउस होल्ड्स में फेटा फ्रिज का परमानेंट मेंबर होता है। ये चीज ग्रीक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। सिंपल, ऑनेस्ट और इंग्रेडिएंट फोकस्ड। व्हाई फेटा इज टाइमलेस। वर्ल्ड के कई चीजेस आए, ट्रेंड बेन और चले गए, पर फेटा वही की वही रही। क्योंकि जब फ्लेवर ऑथेंटिक हो तो ब्रांडिंग की जरूरत नहीं होती। फेटा हर जेनरेशन के साथ नेचुरली रेलेवेंट रही है। फाइनल थॉट्स, सिनेमैटिक क्लोजर। सॉफ्ट टेक्सचर, टैंगी सोल और सेंचुरीज का हेरिटेज। फेटा चीज ये याद दिलाती है कि ग्रीक फूड का मैजिक सिंप्लिसिटी और ट्रेडिशन में छुपा होता है। और फाइनली फर्स्ट ग्रीस फेमस फूड है सगनकी, एक सिसलिंग स्टार्टर जो ग्रीक टैवर्न्स का प्राइड है। पैन फ्राइड चीज, क्रिस्पी गोल्डन आउटसाइड, gooey और मेल्टी अंदर, ऊपर से थोड़ा लेमन जूस का जिंग। हर बाइट में फ्लेवर और फ्रेशनेस का परफेक्ट कॉम्बो। ये डिश ग्रीक टैवर्न ट्रेडिशन से आई है। एपेटाइजर और फेस्टिव स्टार्टर दोनों के लिए परफेक्ट। फन फैक्ट, सिग्नेचर स्टाइल में फायर पे सर्व किया जाता है, जो हर टेबल पर ड्रामा और एक्साइटमेंट ले आता है। ग्रीक रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड वाइड इसके लिए फेमस है, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट नहीं, हॉस्पिटैलिटी और कुलिनरी शोमैनशिप का सिंबल है। हर बाइट में सिसलिंग फ्लेवर और ग्रीक ट्रेडिशन का सिनेमैटिक पंच। ये था द एंड ऑफ एपिसोड 66 ऑफ डायनामिक एक्सपीडिशंस। आज हमने ग्रीस के स्ट्रीट्स और किचन्स का कुलिनरी मैजिक एक्सप्लोर किया। हर डिश में छुपा है हिस्ट्री, ट्रेडिशन और स्वाद का सिनेमैटिक ब्लेंड। फ्रॉम क्रीमी फेटा, टैंगी ज़ाटसीकी, फ्लेकी स्पनकोपिता टू स्वीट बाकलवा और सिसलिंग सगनकी, हर बाइट ग्रीस की कल्चर और फ्लेवर्स का अल्टीमेट एक्सपीरियंस देता है। आपको कौन सा ग्रीक डिश सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट में बताएं और अपने फूडी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को मैं पर्सनली पिन करूंगा आदित्य के तरफ से। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और एनेबल नोटिफिकेशंस ताकि आप हमारे साथ और ग्रीक फूड फील्ड एडवेंचर्स में ज्वाइन कर सके। और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ऑथेंटिक फूड एक्सपीरियंसेस डिजर्व टू बी शेयर्ड। अगर आपकी फेवरेट ग्रीक डिश या कोई सीक्रेट फूडी टिप है,
नीश कमेंट में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा हो सकता है वो एपिसोड 67 में फीचर हो। Until then, keep exploring, keep tasting। क्योंकि हम जल्दी ही वापस आ रहे हैं एपिसोड 67 के साथ, जहां मिलेंगे और भी यूनिक एडवेंचर्स और एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए नई जगहें, स्वादिष्ट खाना एंजॉय कीजिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के फूडी परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि रोज आता है ट्रैवल एपिसोड 7:45 PM पर। डायनामिक एक्सपीडिशंस थोड़ा सा ब्रेक पार जा रहा है। जल्द HII आएगा एपिसोड 67। स्टे ट्यून्ड और फूडी मैजिकल एडवेंचर्स का मजा लेते रहिए डायनामिक एक्सपीडिशंस के साथ।